Chapter 14, marginal costing, practice question number 14. A company has 3 factories situated in north, east and south with its head offices in Mumbai. The management has received the following summary report on operations of each factory for a period. Sales and profit, north, east and south, over oblique under budget, actual over oblique under budget. ये तुमको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा. ये बजट चैप्टर का एग्जाम क्वेश्चन है. ठीक है, इंस्टीट्यूट ने उसको मार्जिनल में डाल दिया. तो ओवर एंड अंडर ये तुम्हारे सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप अकाउंट्स में अंडर ओवर वैल्यूएशन आता था क्या? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जब तुम बनाते थे, एसेट्स रिवैल्यूएशन, तो एसेट ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? सपोज 1 लाख की एसेट है, इट इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000. इसका मतलब क्या है? रियल वैल्यू कितनी है? तो 90,000 रियल वैल्यू है, 10,000 उसका वैल्यू होके 1 लाख. ओवर वैल्यूड मतलब जितना दिख रहा है उसमें ज्यादा वैल्यू है. अंडर वैल्यूड मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है. तो सेम लॉजिक तुमको यहां पे लगाना है. एक्चुअल 1100, ओवर ऑब्लिक अंडर बजट 400. तो मतलब ये अंडर बजट है, बजट से 400 कम है. मतलब बजटेड कितना था? 1500. ये समझा क्या? 1450 एक्चुअल है, ओवर बजट 150. 1300 जितना सोचा था बजटेड 1300, उससे एक्चुअल 1450, मतलब 150 से ज्यादा था. तो रियल वैल्यू कितनी है? 1300. समझा क्या ये? तो इसकी रियल वैल्यू हो गई 1500, 1300, 1200 और 200 से अंडर बजट है, मतलब ये 1400. प्रॉफिट 135 हुआ, पर ये अंडर बजट 180 से, मतलब रियल 180 प्लस 135, 315. हाँ, 120, 440. तो ये तुमको क्या है? यूनिट्स आए क्या? ये सेल्स है ना, ये पकड़ लो, सेल्स पकड़ो, सेल्स. और ये क्या है? प्रॉफिट. अब तुमने बेसिक फॉर्मूला सीखा है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100. क्या मिलेगा? पीवी रेशियो. तो 3 है, 3 में से कौन से 2 लेना? कोई भी 2 ले लो, तुमको चलता है. चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करो, तुमको पीवी रेशियो मिल जाएगा. एक बार पीवी रेशियो मिला तो 100 माइनस पीवी रेशियो इज वेरिएबल कॉस्ट. तो उसे फिक्स कॉस्ट एंड ब्रेक इवन निकाल सकते क्या? चलो लगे हाथ निकालो. इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. चलो अपन चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट 100, सॉरी, चेंज इन सेल्स 100 और चेंज इन प्रॉफिट. ये थोड़ा उल्टा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग जगह का ही है. 1 मिनट. हाँ, एक मिनट, 1 मिनट. तो तुमको इसके अंदर 1 मिनट. हाँ, तुमको इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बजटेड वर्सेस एक्चुअल एंड दिस वर्सेस दिस. तो 1100 का 1500, 135 का 315 हुआ. तो 135 315 का डिफरेंस है 180 और इन दोनों का डिफरेंस है 400. तो 180 बाय 400 इंटू 100, 45%. ये क्या आया? पीवी रेशियो. पीवी रेशियो 45, तो वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 55%. तो अपन क्या करेंगे? सेल्स में से सपोज बजटेड सेल्स आएगा 1500, 1500 में से 55% माइनस करो. रादर, हाँ ठीक है, 1500 का 45% निकालो कंट्रीब्यूशन. 1500 का 45%, 675. तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करो 315, 300. तो ये आएगा फिक्स कॉस्ट. तो देखो इन्होंने, हाँ, हर एक के लिए 45%, 60%, 55%. तो 360 आया फिक्स कॉस्ट. अपन ने निकाले ना अभी कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट. तो जैसा अपन ने एक नॉर्थ का निकाला, वैसा ईस्ट एंड साउथ का भी निकालो.
तो 660 एंड 330, तो टोटल फिक्स कॉस्ट इतना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे तुम्हारा ब्रेक इवन आ जाएगा, एंड टोटलिटी बेसिस पे 2500। तो तुमको यहाँ पे करना था एक्चुअल माइनस बजटेड माइनस एक्चुअल। पर्सनली मेरे को गलत लग रहा है, पर ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा करने को बोला है तो ऐसा करेंगे। चेंज इन सेल्स बाय चेंज इन प्रॉफिट, इसको मिस्टर क्वेश्चन में डाल दो। अरे तो किसी से भी करो ना, आंसर तो सेम ही आएगा। तो एक्चुअल में से माइनस करेंगे तो एक्चुअल का करो, बजटेड से करेंगे बजटेड का करो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, मिस्टर क्वेश्चन में डालो इसको।